Assalamualaikum dear students, I hope you are enjoying very good health। आज हम सिल्विया प्लैथ की पोएम यू आर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। पोएम का कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि सिल्विया प्लैथ की 1956 में फेमस पोएट टेडी ह्यूज के साथ शादी हुई। तो 1960 में सिल्विया प्लैथ कि हाँ जब बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने उस बच्चे के ऊपर अपनी ये पोएम लिखी है। तो पोएम को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और उस बच्चे के बारे में उसके क्या तासुरात हैं और क्या सोच है उसकी, वो इस पोएम से हमें नुमायां तौर पर नज़र आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्लाउन लाइक अपने बच्चे से कहती है, जो उसके पेट में है, उसको वो कहती है तुम एक मस्खरे की तरह हो। हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड्स फीट टू द स्टार्स एंड मून स्कल्ड गिल्ड लाइक अ फिश। क्लाउन लाइक तुम एक मस्खरे की तरह। हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड्स अपने हाथों के बल, हाथ जो तुमने अपने चेहरे पर रखे हुए हैं उन हाथों में तुम बड़े ही खुश हो। फीट टू द स्टार्स और तुमने सितारों की जानब अपने पैर किए हुए हैं। एंड मून स्कल्ड और तुम्हारी खोपड़ी चांद की तरह है। गिल्ड लाइक अ फिश और तुम्हारी गालें उन ऐसे हैं जैसे मछली के गलफड़े सुर्ख होते हैं। क्लाउन लाइक मस्खरे की तरह, हैप्पीएस्ट बहुत खुश, स्कल खोपड़ी, गिल्स मछली के गलफड़ों को कहते हैं जहाँ से वो सांस लेती है। अ कॉमन सेंस तुम अभी मुकम्मल नहीं हुए, तुम्हारे अंदर अभी इतनी ज़्यादा तेज़ अकल नहीं है। थम्स डाउन और तुम इस तरह से हो जैसा कि ऑन आ डोडोज मोड और तुमने अपने अंगूठे इस तरह नीचे किए हुए हैं जैसा कि तुम डोडो परिंदे की तरह खड़े हो। सामने हमें ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ये एक डोडो परिंदे की पिक्चर है जो कि प्री हिस्टोरिक इरा में इंसान के दुनिया में आने से पहले इस ज़मीन पर मौजूद होता था और वो इतना शौक परिंदा नहीं होता था, बेढंगा सा परिंदा होता था, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था। तो जिस तरह डोडो परिंदे ने अपने पंजे नीचे की तरफ किए हुए हैं, तुमने भी अपने अंगूठे इस तरह नीचे की तरफ किए हुए हैं और तुम डोडो परिंदे की तरह नज़र आते हो, यानी कि जिसको कोई फैशन वगैरह से कोई सरोकार नहीं है। रैप्ड अप इन योर सेल्फ तुम अपने आप में ही लिपटे हुए हो। लाइक अ स्पूल जिस तरह किसी फिरकी पर, किसी चरखी पर कोई धागा लिपटा होता है। रैप्ड अप लिपटा होना, स्पूल फिरकी या चरखी। ट्रॉलिंग योर डार्क एज आउल्स डू और तुम अपने ही अंधेरे में ऐसे रींग कर आगे की तरफ पीछे की तरफ हरकत कर रहे हो जैसे रात के वक्त उल्लू हरकत करते हैं। ट्रॉलिंग मीन रींगना, आउल मीन उल्लू, यानी तुम मेरे पेट के अंदर इसी तरह अंधेरे में फिर रहे हो, आगे पीछे हरकत करते हो जैसा कि उल्लू फिरते हैं। म्यूट एज अ टर्निप फ्रॉम द 4th of July to All Fools Day तुम खामोश हो उस वक्त से, यानी 4 जुलाई से, 4th of July से तुम एक शलजम की तरह मेरे अंदर खामोश हो। 4th जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी है, तो उस दिन से तुम मेरे अंदर एक शलजम की तरह बिल्कुल खामोश हो, जैसे शलजम किसी जैसे ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें गाड़ लेता है, तुम भी मेरे अंदर इसी तरह हो। ओ हाई राइज़र मेरे बच्चे तुमने बहुत ऊंचाई तक जाना है। माई लिटल लोफ और अब तो तुम मेरे एक छोटे रोटी के टुकड़े की रोटी की तरह हो, ब्रेड की तरह हो जिसको ओवन में पकाया जाता है, तुम इस तरह से हो। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। वेग एज अ फॉग तुम मेरे लिए ऐसे एक मुबहिम चीज़ हो जैसे धुंध होती है, धुंध में कुछ नज़र नहीं आता। एंड लुक्ड फार लाइक मेल और तुम किसी ख़त की तरह, किसी मेल की तरह मुझे लगते हो जिसने डिलीवर होना है, आना है एक जगह से दूसरी जगह।
यानी एक दुनिया से दूसरी जगह आना है। तुम इस तरह मुझे मुबहिम सी चीज़ नज़र आते हो। फार्दर ऑफ दैन ऑस्ट्रेलिया, और तुम ऐसे लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया से भी किसी दूर के इलाके से तुमने आना है। बेंट, बैक्ट, अटलस, और तुम अटलस जो यूनानी देवता है तुम उसको भी मात दे दोगे। तुम इस कदर ताकतवर होगे, तुम अटलस देवता को भी मात दे दोगे। आवर ट्रैवल्ड प्राण, ए हमारे सफ़र करने वाले झींगे, झींगा जो कि समंदरी एक जानवर है जिसको लोग खाते भी हैं, तो वो प्राण मीन झींगा। स्नग, तुम पुरसकून हो, स्नग मीन पुरसकून होना, तुम पुरसकून हो एज अ बड, जैसा कि किसी दरख्त की टहनी की कोई नई फूटने वाली कोम्पल होती है। तुम इस तरह एक पुरसकून कोम्पल हो, बड हो। एंड एट होम, और अपनी जगह पर पुरसकून हो। लाइक आ स्पॉट इन अ पिकल जग, जैसा कि एक मर्तबान में अचार वाले जग में कोई स्पॉट मछली हो। स्पॉट मीन ये एक मछली की बेरंग किस्म की मछली है, उस नस्ल को स्पॉट फिश कहते हैं। तो तुम भी एक बेरंग किस्म की मछली की तरह हो जो कि किसी अचार के जग में हो, तुम मेरे पेट के अंदर ऐसे हो। स्पॉट मीन बेरंग किस्म की मछली, स्नग मीन पुरसकून, पिकल जग अचार वाला बर्तन या अचार वाला जग जिसे मर्तबान बोलते हैं। अ क्रील ऑफ ईल्स, मैं अपने अंदर तुम्हें इस तरह महसूस करती हूँ कि जैसे मेरा पेट एक क्रील है। क्रील मीन मछलियाँ रखने वाली टोकरी, जिससे जब मछलियाँ शिकारी पकड़ते हैं तो मछलियाँ पकड़कर वो बैग की एक टोकरी में मछलियाँ रखते हैं तो उसको क्रील बोलते हैं। तो मेरा पेट भी एक क्रील की तरह है जिसमें ईल्स यानी इलेक्ट्रिक शार्क्स या बरकी मछलियाँ होती हैं जो कि बिजली का झटका देती हैं। तो तुम मेरे अंदर ऐसे महसूस होते हो जैसे मेरा पेट एक टोकरी है और उसमें तुम ईल फिश की तरह हो, बरकी मछली की तरह हो। ऑल रिपल्स, और तुम उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्स पैदा करते हो, लहरें पैदा कर रहे हो। जंपी, जंप लगाते हो एज अ मैक्सिकन बीन, जिस तरह मैक्सिकन बीन होता है। मैक्सिकन बीन मीन लोबिया की फलियां मैक्सिको के इलाके की, जिनको अगर किसी बर्तन में डालकर उनको जब भूना जाता है तो वो उछल उछल कर बाहर निकलती हैं। जैसे मकई के दानों को भुना जाता है तो वो जब पक जाते हैं तो उछल उछल के बाहर की तरफ जंप लगाते हैं। तुम भी मेरे लिए उन मैक्सिकन बीन की तरह जंप लगाते हो। राइट, बिल्कुल ठीक बात। लाइक अ वेल डन सम, तुम हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा कलेक्ट किया गया एक सम हो, एक ख़जाना हो जो बड़ी हिफाजत के साथ संभाल कर रखा गया हो। अ क्लीन स्लेट, तुम एक साफ़ सुथरी पत्थर की तख्ती की तरह हो। विद योर ओन फेस ऑन, जिसने एक बिल्कुल साफ़ सुथरी तख्ती की तरह हो, अभी फ्रेश हो, तुमने अभी दुनिया में आना है और अपने एक नए चेहरे के साथ। तो तुमने इस दुनिया में अभी वजूद में आना है। तो तुम फ्रेश हो, एक क्लीन स्लेट की तरह हो जिसने अपने नए चेहरे के साथ ही इस दुनिया में आना है। तो ये थी पोएम की ट्रांसलेशन। अब ज़रा पोएम के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। ओके, सिल्विया प्लैथ एंड यू आर पोएम। यू आर इज़ अ पोएम Sylvia Plath wrote in 1960, the year she gave birth to Frida, her first child, with poet Ted Hughes. In the poem, the speaker is addressing the child as yet unborn child. It is a relatively accessible poem and is packed with dense, powerful imagery that takes the reader on a visual journey into the womb and out to the cosmos via Mexico and Australia. Sylvia Plath had a love-hate relationship with the idea of childbirth. In her journals, there are several entries that point to her being physically frightened. For example, she wrote, "Sometimes I shiver in a preview of the pain and the terror of childbirth, but it will come and I live through it."
Yet she did think the pregnancy and the act of giving birth a necessary thing for a woman to go through in order to be fully alive, to live fully and meaningful life. So this short poem seems to be life affirming and captures the joy and anticipation of having a living being growing inside. In the end, we can say that you are captures the positive emotional energy that only a pregnant woman can truly understand, and a pregnant poet express in such vivid and unusual way to present and share to the wider world, much like a mother does her newborn. ओके हमें पोइम के अंदर एलिट्रेशन नज़र आती है, रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक हैप्पीएस्ट हैंड्स एच एच रेपिटेशन, लिटिल लोफ एल एल रेपिटेशन, बेंट बैक बी बी रेपिटेशन. एसोनेंस हमें नज़र आती है पोइम के अंदर. किल्ड फिश आई आई की रेपिटेशन, डोडो मोड ओ ओ की रेपिटेशन, हाई राइजर आई आई की रेपिटेशन, बैक एटलस ए ए की रेपिटेशन, स्नग बड यू की रेपिटेशन, इन फिकल आई की रेपिटेशन, क्रील ईल्स ई ई की रेपिटेशन, स्लेट एंड फेस ए ए की रेपिटेशन. एंड यू आर इज अ फ्री वर्स पोएम विद नो रेगुलर एंड राइम and a varying meter. There are 2 stanzas, each 9 lines long, reflecting the gestation period for a pregnant woman, which is 9 months. ये थोड़ी सी vocabulary आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. Some difficult words for spool. ये एक फिरकी या चरखी को कहते हैं. A cylinder on which thread is wound. एक ऐसा साइलेंडर जिसके ऊपर धागा लिपटा होता है, यानी फिरकी या चरखी. स्पार्ट अ हाईली एक्टिव स्मॉल ऑयली फ़िश, ये एक मछली है जो बेरंग होती है. ये बड़ी एक्टिव मछली होती है, तेज़ मछली की तरह. क्रील विकर बास्केट यूज्ड टू होल्ड फिश, मछलियाँ पकड़ने वाली टोकरी. डोडो क्या है? ये एक बड़ा परिंदा होता था जो उड़ नहीं सकता था. लार्ज एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ये एक ऐसा परिंदा था प्री हिस्टोरिक टाइम में जो उड़ नहीं सकता था और ये इतना खूबसूरत नहीं होता था, यानी इसको फैशन का कोई पता नहीं होता था. अटलस क्या है? ये एक यूनानी देवता है. सेलेस्टियल स्फीयर्स है, स्फीयर्स में प्रीमोडियल बीइंग होल्डिंग अप सेलेस्टियल स्फीयर्स, एक यानी यूनानी देवता. मैक्सिकन बीन्स, ये लोबिये के बीज हैं जिनको जब भुना जाता है तो वो जंप लगाकर मकई के बीजों की तरफ बाहर की तरफ जंप लगाकर निकलते हैं जब वो गर्म किए जाते हैं. और क्लीन स्लेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ फ्रेश, यानी एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाली साफ़ सुथरी स्लेट की तरह. ओके, अगर आप लोगों को इस पोएम के अंदर कोई और प्रॉब्लम फील हुई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. स्टे ऑलवेज़ ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.